हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे सर्जिकल हैंड स्क्रब के बारे में। हाथ तो हमारे साफ दिखते हैं, लेकिन क्या ये सर्जरी के लिए सच में ही सेफ है? अगर आप ऑपरेशन थिएटर में काम करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। हैंड स्क्रब ओटी का सबसे बेसिक काम। ऑपरेशन थिएटर में कोई काम करते हैं तो हम सबसे पहले किया जाता है सर्जिकल हैंड वॉश। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ज़्यादातर लोग हैंड स्क्रब को ही सिर्फ एक रूटीन समझ लेते हैं। ये सेफ्टी का प्रोसेस नहीं है और यहीं से तो पेशेंट के लिए इन्फेक्शन का रिस्क शुरू होता है। अब बात करेंगे हैंड स्क्रब का असली पर्पज क्या होता है। हैंड स्क्रब का मतलब सिर्फ हाथों को धोना नहीं, इसका मेन पर्पज होता है हाथों पर जो ऊपर से लगे कीटाणु होते हैं ना, उनको पूरी तरह से हटाना, और जो कीटाणु हाथों और स्किन के अंदर होते हैं उन्हें इतना कम कर देना कि वो सर्जरी के दौरान पेशेंट तक पहुंच ही न पाए, क्योंकि ऑपरेशन के टाइम ग्लव्स में छोटे छोटे नजर ना आने वाले होल्स बन जाते हैं। और अगर हाथ सही से स्क्रब नहीं हुए तो कीटाणु ग्लव्स के थ्रू सीधा पेशेंट के जख्म में पहुंच जाते हैं। अब बात करते हैं ओटी में होने वाली कॉमन हैंड स्क्रब गलतियां। कई बार सर्जरी लग जाती है एकदम से और हम जल्दी के चक्कर में हम स्क्रब टाइम कम कर देते हैं। सर्जिकल हैंड स्क्रब का एक फिक्स टाइम होता है। फर्स्ट केस में 3 से 5 मिनट हमें करना चाहिए। हाँ, सेकंड केस में हम 3 मिनट कर सकते हैं। बार क्या होता है, केस लेट हो जाता है और हमारे ऊपर केस का प्रेशर होता है, सर्जन आके खड़े हो जाते हैं और हम हैंड स्क्रब को जल्दी जल्दी 1-2 मिनट में ही ख़त्म कर देते हैं। इससे हाथों के कीटाणु पूरी तरह निकल ही नहीं पाते और फिर हम दूसरी गलती क्या करते हैं, नेल और फिंगर टिप्स पर ध्यान ही नहीं देते। सबसे ज़्यादा कीटाणु तो नेल और फिंगर टिप्स में ही होते हैं, लेकिन स्क्रब करते वक्त हम पाम और फोरआर्म को तो क्लीन कर लेते हैं, नेल और फिंगर टिप को ठीक से क्लीन नहीं करते। ये जेम्स सर्जरी के दौरान सीधा सर्जिकल फील्ड के पास पहुंच जाते हैं। और हम फिर तीसरी गलती क्या करते हैं, ज्वेलरी या वॉच पहने रहते हैं। रिंग, वॉच, ब्रेसलेट, कड़ा, ये सब स्क्रब से पहले ही हमें रिमूव होने चाहिए हमारे, क्योंकि ज्वेलरी के नीचे ही जेम्स चिपके रह जाते हैं जहाँ स्क्रब सॉल्यूशन ठीक से काम ही नहीं करता। अब बात करते हैं गलती नंबर 4, गलत डायरेक्शन में स्क्रब करना। हैंड स्क्रब की सही डायरेक्शन होती है फिंगर टिप से हाथ और हाथ से फोरआर्म और फोरआर्म से एल्बो की तरफ। अगर इसका उल्टा किया अगर इसका उल्टा स्क्रब किया गया तो जेम्स वापस क्लीन एरिया में आ सकते हैं। और अब बात करते हैं स्क्रब के बाद हाथों की गलत मूवमेंट। स्क्रब के बाद हाथ हमेशा एल्बो से ऊपर रखना रखना चाहिए, लेकिन ओटी में अक्सर लोग हाथ नीचे कर लेते हैं या फिर किसी सरफेस को छू लेते हैं। इससे पूरा हैंड स्क्रब बेकार हो जाता है। अगर हैंड स्क्रब सही नहीं हुआ तो पेशेंट पर क्या असर होता है, कोई बता सकता है? अगर हैंड स्क्रब सही तरह से नहीं हुआ तो पेशेंट को हो सकता है सर्जिकल साइट इन्फेक्शन। अगर सर्जिकल साइट इन्फेक्शन हो गया तो जख्म बहुत दिनों तक बढ़ता ही नहीं है और एंटीबायोटिक का असर भी कम हो जाता है और हमें हॉस्पिटल में कई दिनों तक रहना पड़ सकता है। और पेशेंट को तो बेचारे को यही नहीं पता होता है कि इन्फेक्शन आया कहाँ से, लेकिन कई बार इसका सोर्स ऑपरेशन थिएटर के अंदर ही होता है। तो इसलिए हमें प्रॉपर सॉल्यूशन और प्रॉपर सर्जिकल हैंड हाइजीन स्टेप आने चाहिए। तो याद रखने वाली बात, ओटी में बड़ी गलतियाँ कम होती हैं, लेकिन हैंड स्क्रब जैसी छोटी गलती सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन का कारण बनती हैं। याद रखिए, सिर्फ हाथ साफ दिखने का मतलब सेफ सर्जरी नहीं होता। सेफ सर्जरी के लिए हैंड स्क्रब का सही तरीका बहुत ज़रूरी है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। किसी को ना समझ में आया तो कमेंट करें। ऐसी ही सिंपल और प्रैक्टिकल ओटी ट्रेनिंग वीडियो के लिए ओटी हब को फॉलो करें और हाँ, इस वीडियो को शेयर करें।